न जाने कितने सदियों से ये विवाद निरंतर चलता आ रहा है कि भगवान श्री राम बड़े या श्री कृष्ण बड़े। आखिर हमारे कौन से शास्त्रों में, कौन से पुराणों में ये कहा गया कि भगवान श्री विष्णु के 3000 नामों के बराबर भगवान श्री कृष्ण का एक नाम होता है? आखिर ऐसा कौन से उपनिषद में, कौन से ग्रंथ में कहा गया कि भगवान श्री राम के 3 नामों के बराबर भगवान श्री कृष्ण का एक नाम होता है? क्या वास्तव में भगवान श्री कृष्ण श्री राम से बड़े हैं, या फिर ये सिर्फ हमारे मन की भ्रमणा है अथवा हमारे समाज के द्वारा उत्पन्न किया गया एक झूठ? जय श्री हरि। पिछले वीडियो में हमने हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करना आरंभ किया था। मूल मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब इसमें आज मैं आपको इस मंत्र के मूल तक लेकर जाना चाहता हूं। इस मंत्र की शुरुआत कहां से हुई? हालांकि अग्नि पुराण एवं ब्रह्मांड पुराण में भी इस मंत्र का उल्लेख प्राप्त होता है, किंतु जो मूल मंत्र था, जो वैदिक मंत्र था, वो क्या था? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। किंतु ऐसा क्या हुआ कि इस मंत्र में भगवान कृष्ण के नाम को पहले ले लिया गया और भगवान राम के नाम को बाद में कर दिया गया? और क्या इसके बाद भी ये मंत्र उचित रहा? क्या इसके बाद भी इस मंत्र की प्रभावकता वैसी ही रही जैसे वैदिक काल से चली आ रही थी? उत्तर है बिल्कुल जी। इस मंत्र की प्रभावकता कई गुना ज्यादा बढ़ गई, ये भी हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज से 500 साल पहले प्राकट्य हुआ चैतन्य महाप्रभु जी का, जो भगवान कृष्ण के बहुत ही बड़े भक्त हुए। हालांकि कई स्थानों पर यह भी कहा जाता है कि वे इतने बड़े भक्त थे भगवान कृष्ण के कि साक्षात कृष्ण उनके भीतर समा गए थे। ये पहचान पाना मुश्किल था कि कृष्ण उनमें है या फिर वे कृष्ण में। तो जब चैतन्य महाप्रभु जी ने ये देखा कि वैदिक काल से चली आ रही परंपरा के अनुसार कई लोग झिझक महसूस कर रहे हैं इस मंत्र का उच्चारण करने में, यानी कि महामंत्र का उच्चारण करने में। क्यों? क्योंकि पहले के समय से ये एक दृढ़ मान्यता लोगों के मन में बसा दी गई थी, और खास करके जब हमारे देश पर, हमारे इस भूमि पर विदेशी आक्रांताओं के द्वारा आक्रमण शुरू हुए, तब उन मान्यताओं को और भी ज्यादा बंधनों में बांध दिया गया। वो मान्यताएं क्या थी कि जब तक आपको गुरु दीक्षा प्राप्त ना हो तब तक आप किसी मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते, खास करके वैदिक मंत्र का तो बिल्कुल नहीं। दूसरी मान्यता प्राप्त थी कि वैदिक मंत्रों का उच्चारण किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन के बिना नहीं किया जा सकता। तीसरी मान्यता यह थी कि वैदिक मंत्रों के उच्चारण के लिए गुरु की आवश्यकता अपार होती है। और जब चैतन्य महाप्रभु जी ने ये बात देखी, जब उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा, जब उन्होंने ये देखा कि यदि महामंत्र को परिवर्तित नहीं किया गया तो जनमानस तक उसे पहुंचा पाना मुश्किल हो जाएगा, तो उन्होंने क्या किया? जो मूल महामंत्र था, जो हमें पुराणों से प्राप्त होता है, यानी कि अग्नि पुराण एवं ब्रह्मांड पुराण से प्राप्त होता है, वो मंत्र को उन्होंने थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया, उसको मॉडिफाई कर दिया गया, और मंत्र में आगे कृष्ण भगवान के नाम को लाया गया और भगवान राम के नाम को पीछे लगाया गया, और मंत्र बना हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किंतु क्या चैतन्य महाप्रभु जी के इस मंत्र के परिवर्तन के पीछे उनका उद्देश्य कृष्ण को बड़ा बताना था या फिर राम जी को छोटा दर्शाना था? बिल्कुल नहीं। उनका उद्देश्य कभी भी ये नहीं था कि ईश्वरों के बीच में किसी प्रकार का एक भेदभाव क्रिएट कर दिया जाए, उत्पन्न कर दिया जाए, लोगों के मन को अशुद्ध कर दिया जाए। उन्होंने ये कार्य किया मात्र इस मंत्र को सुलभ बनाने के लिए, इस मंत्र को जन जन तक पहुंचाने के लिए, ना कि किसी एक ईश्वर को बड़ा दर्शाने के लिए। किंतु समय के साथ हमने इस पूरी प्रक्रिया को अलग तरीके से ले लिया। समय के साथ ऐसे कई सारे विद्वान आए जिन्होंने अपनी मति के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार इस मंत्र को व्याख्यायित करना आरंभ किया, और पिछले 500 वर्षों में ये शास्त्रार्थ शुरू हो गया कि कौन सा नाम जो है वो बड़ा, भगवान श्री राम का नाम बड़ा या फिर भगवान श्री कृष्ण का नाम बड़ा। किंतु जब हम इस मंत्र के मूल तक उतरते हैं,
तब हमें ये समझ में आता है कि साक्षात भगवान विष्णु ने, प्रधान पुरुषेश्वर ने ये नाम भगवान ब्रह्मा को दिया। और भगवान ब्रह्मा अपने आप में एक सिद्ध गुरु थे, महान उपासक थे। उन्होंने साधना के मार्ग पर ही अपना पूरा जीवन जो है वो बिताया था। तो आगे चलकर भगवान ब्रह्मा के द्वारा ये मंत्र देवऋषि नारद को प्रदान कर दिया गया। हम सब जानते हैं देवऋषि नारद भगवान विष्णु के कितने बड़े उपासक थे। उनके मुख पर मात्र नारायण नारायण नाम ही सदैव रहता था। उसी नाम का उच्चारण करते करते वे अपने कार्य करते थे। तो जब देवऋषि नारद के पास ये मंत्र पहुंचा, ये मंत्र अपने आप में एक सिद्ध मंत्र बन चुका था, क्योंकि उन्हें ये मंत्र स्वयं साक्षात भगवान ब्रह्मा से प्राप्त हुआ था। तो इसी के चलते ये जो मंत्र का मूल है वो वास्तव में भगवान ब्रह्मा से प्राप्त होता है, जो कि उन्हें दिया था साक्षात भगवान नारायण के द्वारा। और फिर आगे चलकर चैतन्य महाप्रभु जी के पास ये मंत्र पहुंचा। चैतन्य महाप्रभु जी को इसी मंत्र में दीक्षा प्राप्त हुई थी, किंतु उन्होंने इस मंत्र को जनमानस तक जब पहुंचाया तब उस मंत्र में पहले भगवान कृष्ण का नाम था और बाद में भगवान श्री राम का नाम था। तो यहां पर प्रश्न ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों ये विवाद शुरू हुआ, और आखिर किस बिना पर, किस प्रमाण के आधार पर लोगों ने इस विवाद को आगे बढ़ाया कि भगवान राम का नाम बड़ा है या फिर भगवान कृष्ण का नाम बड़ा है। तो इसके बारे में हमें दो अलग अलग जगह से वर्णन प्राप्त होता है, दो अलग अलग रेफरेंसेस प्राप्त होते हैं। इसका जो एक प्रमाण है वो हमें पद्म पुराण से प्राप्त होता है। एक बहुत ही सुंदर श्लोक जो भगवान देवादिदेव महादेव के द्वारा माँ पार्वती को कहा गया था। माँ पार्वती एक दिन अपने पूजा स्थान पर बैठकर भगवान विष्णु की पूजा कर रहे थे और विष्णु सहस्त्र नाम के आधार पर उनकी ये जो पूजा थे वो चल रही थी। भगवान महादेव को भूख लगी, उन्होंने देवी माँ को एक बार पुकारा, लेकिन देवी माँ ने कहा कि मेरी पूजा संपन्न होने के बाद मैं आ पाऊंगी। दूसरी बार देवादिदेव गए, लेकिन फिर भी माँ पार्वती के द्वारा उन्हें यही उत्तर प्रदान किया गया। और उसके बाद महादेव से रहा नहीं गया और महादेव ने कहा कि हे देवी, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम परानने। भगवान राम का एक नाम जो है वो भगवान विष्णु के 1000 नामों के बराबर है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम, यानी कि भगवान विष्णु के 1000 नामों के बराबर तुल्य जो है वो भगवान राम का एक नाम है, राम नाम परानने। तो ये सबसे पहला रेफरेंस प्राप्त होता है राम नाम की महिमा के बारे में कि राम नाम की महत्ता क्या है। और उसके बाद ब्रह्मांड पुराण से कौन सा श्लोक प्राप्त होता है जिसके आधार पर भगवान कृष्ण के नाम की महत्ता, उनके नाम की महिमा के बारे में जाना जा सकता है। वो श्लोक है सहस्र नाम नाम पुण्य नाम त्रिरावृत्य तु यत्फलम एकावृत्य तु कृष्णस्य नामेकम तत प्रयच्छति। ये श्लोक हमें प्राप्त होता है ब्रह्मांड पुराण से और इसमें कहा गया है कि भगवान राम के जो 3 नाम हैं उसके बराबर भगवान कृष्ण का एक नाम होता है, क्योंकि त्रिआवृत्य, अब त्रिआवृत्य यानी 3 बार पुनरावर्तन होना, आवृत्ति करना, और ये जो आवृत्ति है उसके बराबर कृष्णस्य यानी कि कृष्ण नाम की एक आवृत्ति, एक बार नाम का उच्चारण करना, वो अपने आप में उसी के बराबर साबित हो जाता है। तो इस विधान का, इस श्लोक का अर्थ विद्वानों ने ये लिया कि भगवान विष्णु के 1000 नामों के बराबर भगवान राम का एक नाम और भगवान राम के 3 नामों के बराबर भगवान कृष्ण का एक नाम, जिसका अर्थ हुआ A = B, B = C। तो A = C यानी कि भगवान विष्णु के 1000 नाम इंटू 3, यानी कि 3000 बार जब भगवान विष्णु का नाम लिया जाए, उसी नामों का फल मात्र एक बार यदि कृष्ण का नाम लिया जाए तो उससे प्राप्त होता है। और इसी प्रमाण के आधार पर, इसी रेफरेंस पर विद्वानों के द्वारा कई सदियों से विवाद जो है वो चला आ रहा है कि भगवान कृष्ण का नाम भगवान राम के नाम से बड़ा है और भगवान राम का नाम भगवान विष्णु के नाम से बड़ा है। हालांकि इस विवाद में कोई तथ्य नहीं है, इस विवाद में कोई सत्यता नहीं है, क्योंकि भगवान का नाम भगवान का ही नाम होता है, चाहे वो
कृष्ण हो, चाहे वो राम हो, चाहे हनुमान हो, चाहे शिव हो, चाहे माँ दुर्गा हो, सभी स्वरूप अंततः एक ही प्रधान ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप हैं, विभिन्न आकार हैं। तो एक जो निराकार स्वरूप है, एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, जिसे वेदों ने एक सत्य कहा, परम सत्य कहा, उसी परम सत्य, उसी निराकार सत्य के अलग अलग स्वरूप जो है वो अलग अलग देवता और देवियों के स्वरूप में विद्यमान है। तो इस बात का अर्थ क्या लिया जाए? जब ब्रह्मांड पुराण के द्वारा ये बात कही जाती है, जब पद्म पुराण के द्वारा ये बात कही जा रही है, जब अग्नि पुराण के द्वारा ये बात कही जा रही है, तो आखिर सत्य किस बात को माने? क्या वास्तव में ये अलग अलग लेवल्स हैं कि इस लेवल पर इस भगवान का नाम बड़ा, इस लेवल पर इस भगवान का नाम बड़ा? तो यहाँ पर ऋषि मुनियों का कहने का तात्पर्य ये था कि जब आप अत्यंत भाव, अत्यंत समर्पण, श्रद्धा के साथ भगवान राम का एक बार भी नाम ले लेते हैं, तब वो नाम भगवान विष्णु के 1000 नामों के बराबर साबित होता है। और यदि आप भगवान कृष्ण का नाम श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ एक बार ले लेते हैं, तो उनका नाम 3 बार भगवान राम के नाम बराबर साबित होता है। ना कि उनका कहने का अर्थ ये था कि कृष्ण बड़े हैं और श्री राम छोटे। ऋषि मुनियों ने कभी भी ईश्वरों के बीच में किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया, किसी प्रकार से उन्हें हीन भावना से नहीं देखा, किसी ईश्वर को उन्होंने हीन दृष्टि से नहीं देखा। ये आज के समाज की उपज है, ये आज के समाज की विचारधारा है, ये हमारी विचारधारा है कि हम ईश्वर को भी ऊंच नीच में अलग कर रहे हैं। हमारे ही अपने विचार हैं, हमारे ही अपनी विचारधाराएं हैं, जिसके चलते हमने ईश्वर तक को बांट दिया है। किंतु यहाँ पर समझने लायक बात यह है कि जब कृष्ण महामंत्र की बात आती है, तब इसी कारण से ये विवाद जो है वो चला आ रहा है। और मैंने पहले भी बताया कि चैतन्य महाप्रभु जी ने जब इस मंत्र में परिवर्तन लाया, उनका उद्देश्य भी ये नहीं था कि किसी एक ईश्वर को बड़ा दिखाना। और हमारे ऋषि मुनियों ने जब अग्नि पुराण, ब्रह्मांड पुराण और पद्म पुराण में लिखा, तब उनका भी उद्देश्य नहीं था किसी ईश्वर को बड़े दिखाना। तो जब जब कृष्ण महामंत्र की बात करें, जब जब इस मंत्र की साधना करें, तब निश्चिंत होकर साधना करिएगा, क्योंकि कोई ईश्वर बड़े नहीं होते, कोई ईश्वर छोटे नहीं होते। इस मंत्र को जनमानस तक पहुंचाने के लिए ही सिर्फ ये परिवर्तन लाया गया, ना कि किसी एक ईश्वर को छोटा दिखाने के लिए। तो इसी महामंत्र की साधना, हरे कृष्ण महामंत्र की साधना आने वाली 6 मई से लेकर 13 मई तक श्री बद्रिका आश्रम में हम लोग साथ में बैठकर करने वाले हैं। इसका आयोजन वैदिक साधना फाउंडेशन एवं श्री बद्रिका आश्रम के द्वारा किया जा रहा है। इस मंत्र का जाप मेरे गुरु श्री ओम स्वामी ने 25 सालों तक किया है, आज भी कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं, अविरत कर रहे हैं। तो ये मंत्र अपने आप में जागृत है, उनका अपना जागृत मंत्र है, उनके द्वारा क्यूरेटेड ये साधना जो है वही साधना आप तक पहुंचाई जा रही है। और इस साधना का संचालन मैं करने वाला हूं, जहां पर हम लोग पूरे दिन में कौन सी प्रवृत्ति करने वाले हैं। सुबह के भाग में मेडिटेशन होगा, जो हम श्री हरि भगवान के मंदिर में करेंगे। एक साथ मिलकर ध्यान योग के माध्यम से ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। उसके बाद भगवान कृष्ण के इस महामंत्र का जाप होगा, जहां पर फिर से एक बार हम साथ में मिलकर इस मंत्र के जो विधि विधान है उसके माध्यम से इस मंत्र को हमारे जीवन में धारण करने का प्रयास करेंगे, अपने जीवन के लिए इसे जागृत करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर एक रोचक बात यह है कि ये एकमात्र मंत्र ऐसा है जिस मंत्र का कोई विनियोग नहीं है, इस मंत्र के कोई न्यास नहीं है। करन्यास, विषयादि न्यास, मंत्र वर्ण न्यास, एक भी प्रकार के न्यास इस मंत्र के साथ नहीं जुड़े हैं, क्योंकि ये मंत्र कलयुग का वन ऑफ द मोस्ट अवेकन्ड मंत्र है, यानी कि जो सबसे जागृत मंत्र है कलयुग के, जिसके उच्चारण के लिए आपको किसी प्रकार के शाप विमोचन की, किसी प्रकार के निष्क्रियन की आवश्यकता नहीं होती। ये वो मंत्र है। तो इसी कारण से यहाँ पर कोई विनियोग नहीं होगा, कोई न्यास नहीं होंगे। और ये मंत्र का प्रभाव क्या मिल सकता है, तो भगवान ब्रह्मा के मुख से देवऋषि नारद को जो बताया गया वही मैं आपको कहने जा रहा हूं।
इस मंत्र का सबसे बड़ा प्रभाव ये है कि महामंत्र का उच्चारण जो साधक करते हैं उन्हें कलियुग में कली के प्रभाव से, कली के दूषण से मुक्ति प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। यानी कि कली के प्रभाव से वे दूर रह पाते हैं। जीवन में जितनी समस्याएं हैं, ये नहीं कह रहा हूं कि समस्याएं शून्य हो जाती हैं, किंतु इस महामंत्र के प्रभाव से उस समस्याओं को सहने की क्षमता, उसका सामना करने की क्षमता, उन समस्याओं से बाहर निकलने की क्षमता जो है वो प्राप्त की जा सकती है। क्योंकि जिनके साथ साक्षात कृष्ण चल देते हैं, जिनके साथ साक्षात भगवान राम चल देते हैं, उन्हें संसार में कोई छू तक नहीं सकता। तो हमारे गुजरात में एक कहावत है, जिन्हें राम राखे इन्हें कौन चाखे, जिसका अर्थ है कि भगवान राम जिसका ध्यान रखते हैं उसे कौन ही हानि पहुंचा सकता है। तो इसी कारण से इस मंत्र की महिमा अपार है, इस मंत्र की साधना की महत्ता अपार है। तो आप सबसे प्रार्थना है कि इस मंत्र के साथ अवश्य जुड़े। हालांकि ये लग सकता है कि ये मंत्र बहुत ही सामान्य है और आज के युग में, इंटरनेट के युग के चलते जो एक भ्रांतियां फैल रही है कि गुप्त मंत्र होने चाहिए, गुह्याति गुह्य होने चाहिए, उसमें बीज मंत्र होने चाहिए, तभी वो मंत्र ज्यादा प्रभावशाली साबित हो सकता है। इन सभी मान्यताओं से दूर रहने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ये मात्र भ्रमणाएं हैं, ये मात्र भ्रांति, ये मन का वहम है और ये मात्र स्वार्थ के लिए इस बात को फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। चाहे ओम नमः शिवाय हो, पंचाक्षरी मंत्र अथवा कृष्ण महामंत्र हो, सभी मंत्रों की अपनी अपनी महत्ताएं हैं। सभी मंत्र आपके जीवन से कष्ट हटाने के लिए अत्यंत सामर्थ्यवान साबित हो सकते हैं। तो अपने मन को स्थिर करते हुए, यदि आप भगवान कृष्ण के प्रति भावुकता महसूस करते हैं, यदि आपको उनके प्रति समर्पण का भाव है, यदि आप उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखते हैं, यदि आपके इष्ट कृष्ण हैं, यदि आपको ज्ञात नहीं है कि इष्ट कौन है, किंतु कृष्ण के प्रति एक आकर्षण है, भक्ति का भाव प्रकट होता है, तो अवश्य इस मंत्र की साधना में जुड़ने का प्रयास करिएगा। 6 तारीख को शाम को हमारे चेक-इन्स जो है वो शुरू होंगे। 7 तारीख से शाम से ओरिएंटेशन सेशन के साथ ये साधना का आरंभ होगा और 8 तारीख से मूल मंत्र के जप का आरंभ होगा। 9 तारीख को पहला यज्ञ जो है वो किया जाएगा इन द मॉर्निंग 5:15 AM, यानी कि सुबह 5:15 पर भगवान कृष्ण के महामंत्र का सबसे पहला यज्ञ हम श्री बद्रिका आश्रम में साथ में मिलकर करेंगे। 5 दिन तक ये साधना जो है वो चलने वाली है। 13 तारीख को इस साधना का समापन होगा, पूर्णाहुति होगी। प्रश्न ये आए थे कि वस्त्र कौन से पहनने हैं, तो पीले वस्त्र जो है वो आइडियल है। यदि आप पीले वस्त्र पहनकर आ पाए या फिर अपने साथ लेकर आ पाए, दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग। यदि आपके पास पीले वस्त्र नहीं है, कोई चिंता मत करिएगा, आप किसी भी वस्त्र को पहनकर बैठ सकते हैं, लेकिन पीले वस्त्र जो है वो कहीं ना कहीं इस साधना के प्रभाव को और बढ़ा देंगे। तो यदि आप कृष्ण महामंत्र की साधना में सम्मिलित होना चाहते हैं तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है और इस लिंक के ऊपर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। और बद्रिका आश्रम तक कैसे पहुंचना है, क्योंकि बहुत सारे लोग पहली बार आ रहे होंगे, तो उसके लिए भी उसके नीचे एक लिंक जो है वो डायरेक्शन नाम से, यानी कि दिशा सूचन के नाम से मैं दे दूंगा, जहां पर आप पूरा वहां पर एक वर्णन दिया गया है, उसे पढ़कर यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं, यदि आप बस से आना चाहते हैं, यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं, टैक्सी से आना चाहते हैं, तो कैसे बद्रिका आश्रम तक पहुंच पाएंगे, इसकी पूर्ण जानकारी उस पर्टिकुलर लिंक में आपको दे दी जाएगी। आशा रखता हूँ कि आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी कृष्ण महामंत्र साधना में। और ये साधना मेरे लिए इसलिए विशेष है क्योंकि मेरे ब्रह्मचर्य इनिशिएशन के बाद ये पहली साधना होगी जो मैं आपके साथ बैठकर करने वाला हूँ, कंडक्ट करने वाला हूँ। तो बहुत ही ज्यादा उत्साहित हूँ आपसे मिलने के लिए, आपसे बातें करने के लिए, आपसे एक बार फिर से सत्संग करने के लिए। तो अवश्य जुड़िएगा। और ये साधना सविशेष इसलिए भी होने वाली है क्योंकि जिस अवसर पर ये साधना की जा रही है वो अवसर है मोहिनी एकादशी। एकादशी का त्योहार भगवान विष्णु के साथ जुड़ा हुआ है, भगवान कृष्ण के साथ, भगवान राम के साथ जुड़ा हुआ है। तो जो भगवान कृष्ण है उन्हें मोहन के नाम से हम सब जानते हैं, उन्हें पूजते हैं। और इसी अवसर पर अर्थात मोहिनी एकादशी पर हम भगवान
मोहन के सबसे प्रिय मंत्र महामंत्र को जागृत करने वाले। तो बहुत ही जल्द मुलाकात होगी आपके साथ श्री बद्रिका आश्रम में। तब तक के लिए जय श्री हरि। ओम श्री मात्रे नमः।